हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और ये जो हमारी क्लास है ये स्पेशल रहेगी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए। और आज से हमने शुरुआत कर दी है हमारे फास्ट रिवीजन, जो कि मेरे नोट्स द्वारा होगी। और पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी, लेकिन रिवीजन जो है वो हम यूट्यूब पे करेंगे। और ज़्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि ये रिवीजन जो रहेगा हमारा बिल्कुल फास्ट करेंगे, 5 से 10 मिनट का, ताकि टेलीग्राम पे जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसमें कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप 5 से 10 मिनट वहाँ यहाँ निकाल के अगर आप एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लोगे तो आपको भी वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। और कोई भी राइटिंग इशू या कुछ भी मतलब कुछ लिखा है आपको समझ नहीं आ रहा है तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने क्या करना है, ये वीडियोज़ जो है यूट्यूब की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक भूगोल का पहला टॉपिक। देखिए इसमें क्या है ना कि जो भौतिक भूगोल में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारे मेंशन नहीं किए होते हैं। बेसिक चीज़ें होती हैं जहाँ से हमारा भौतिक भूगोल की शुरुआत होती है, वो मेंशन नहीं होते, लेकिन वहाँ से हमें एक आधा क्वेश्चन जो है वो ज़रूर मिलता है एग्ज़ाम में। तो इसी तरह की कुछ बेसिक चीज़ें से हम शुरुआत करेंगे, तो जो आपको आनी ही चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ का संगठन कैसा है, कॉम्पोजिशन कैसा होता है, इस कॉम्पोजिशन में आती है इसकी स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर को रीड करना है हमने, तो आउटर और इनर दोनों स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना होता है। और इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, कालिक परिप्रेक्ष्य, एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य। कालिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है कि कालिक परिप्रेक्ष्य के अंदर सामयिक अध्ययन किया जाता है, यानी समय के बारे में। और समय का अध्ययन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है देशांतर रेखाओं के द्वारा। देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, राइट। तो कालमापी समय मापन जो है, कालमापी समय मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है क्रोनोमीटर ने। और ये क्रोनोमीटर की जो है ये हमें बताया किसके द्वारा, तो हम्बोल्ट के द्वारा। सबसे पहले देशांतर रेखाओं का ज्ञान किसने किया था, सबसे पहले किसने खोज की थी देशांतर रेखाओं के बारे में, तो ये थे हेरोडोटस। और 360 देशांतर किसने बताए, तो ये बताए थे हिप्पार्कस ने, ठीक है, एस्ट्रोलोब में। तो ये दोनों जो फैक्ट हैं ये वैसे सारे फैक्ट ही हैं, एक एक लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने सब सारी की सारी जो है बहुत अच्छे से याद करनी है, रीड करनी है कि सबसे पहले देशांतर रेखाएं किसने बताई, तो हेरोडोटस ने। 360 देशांतर रेखाओं में किसने किसने बताई, तो ये हिप्पार्कस ने बताया। और देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और कालमापी जो समय मापन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो क्रोनोमीटर के द्वारा। और ये क्रोनोमीटर का जो नाम है ये कहाँ से आया, तो ये हम्बोल्ट के द्वारा। तो छोटा सा मैंने अर्थ बनाया है यहाँ पे। ये अर्थ, ये विषुवत रेखा है। और ऊपर का जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं एन पोल, एक्सिस कहते हैं। और नीचे का जो होता है ये होता है एस पोल, यानी कि साउथ पोल। ओके, अब हम बात करते हैं स्थानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। स्थानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है हमको, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं में, लैटिट्यूड लाइन्स इसको बोलते हैं। और अक्षांश रेखाओं के बारे में सबसे पहले इरोट्सनील महोदय ने 7 असमान अंतराल पर सर्वप्रथम रेखाएं खींची थी। यानी कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सबसे पहले मतलब जो अक्षांश रेखाएं वो किसने खींची थी, तो इरोट्सनील ने खींची थी 7 असमान अंतराल पर। ओके, तो अब पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। जो अर्थ है इसको हम जियो भी कहते हैं, भू कहते हैं, धरा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, जियोटिड कहते हैं, जियोड कहते हैं। जियोड का अर्थ होता है भूआब। और भूभौतिकी का शब्द है ये, जो जियोडेसी से निकला है। ओके, तो अब इसमें कुछ बल के बारे में बात करते हैं कि अर्थ में कौन कौन से बल लगते हैं। तो 2 बल होते हैं इसमें, एक अभिकेंद्रीय, एक अपकेंद्रीय। जो बाहर की तरफ लगता है, जो मतलब बाहर की तरफ निकलता है वो होता है अपकेंद्रीय। जो अंदर की तरफ जो होता है वो होता है अभिकेंद्रीय, राइट। तो अब देखिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी यहाँ से ऊपर से कैसी होती है, चपटी होती है। और बीच में से कैसी होती है, गोलाकार होता है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा प्रसार जो है इसका वो कहाँ पे होता है, बीच में, यानी कि विषुवत रेखा पे। और संकुचन कहाँ पे होता है इसका, तो संकुचन होता है इसका यहाँ पे सबसे ऊपर ध्रुवों पे जो है। इसलिए पृथ्वी ध्रुवों से चपटी होती है और विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा बड़ा प्रसार या कह सकते हैं कि गोलाकार होती है। इसलिए इसको फ्लैट, ओब्लेट और ये यहाँ से स्पेरिकल होती है, राइट। गोलाकार जो ये ओब्लेट स्पायरिकल, यानी कि 2 भागों में बांट देती है इसको, 2 त्रिज्याओं में। तो अब ये देखिए, ये एन पोल, ये साउथ पोल, ये लॉन्गिट्यूड रेखा होती है और ये होती है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कैसी होती है, इस तरह से गोलाई में ये इस तरह से खींची जाती है लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कैसे खींची जाती है, तो बिल्कुल ऐसे खींची जाती है, जो देशांतर रेखाएं हैं। तो आपको इसके साथ साथ में आपको थोड़ा थोड़ा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। अब कुछ पृथ्वी से संबंधित और फैक्ट हैं, तो इनको पढ़ेंगे हम। कि जियो, इसको जियो कहते हैं। जियो में जो जीई है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जीई से जियो शब्द बना है और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, राइट। और ग्रीक भाषा का जियो प्लस ग्राफिक्स का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना या विश्लेषण करना या अध्ययन करना। अब देखिए, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था,
तो ये क्या था, इरोस्नीज ने। ये कौन थे, ये थे फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो ये जो वर्ड है ना ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्ड, ये ध्यान रखना, ये वर्ड लिखा है। इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाई है ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो टर्म्स आपको समझ में नहीं आए तो इसके लिए वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। तो ये है इरोस्नीज। इन्होंने क्या किया था, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, भूगोल के पिता मतलब भूगोल के पिता कौन है, तो ये हेकेटियस। अब देखिए ये जो थे इरोस्नीज, ये शब्द के पिता माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। और हेकेटियस जो है ये रियल में भूगोल के पिता माने जाते हैं। हेकेटियस, इसकी एक बुक भी आई थी जिस प्रोड्यूसिस, ठीक है, जिस प्रोड्यूसिस बुक आई थी जिसका 2 खंडों में इनका प्रकाशन हुआ था। अब देखिए पृथ्वी की आयु कितनी है। पृथ्वी की जो आयु है ये है मुख्यतः मतलब सामान्य 46 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है कि 46 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी की आयु मानी जाती है। समुद्र भी क्या है, ये भी एक जियोड ही है। अब देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.517 ग्राम। और ये जीएम3 होता है, ये होता है, इसको क्यूब बोलते हैं, तो घन सेंटीमीटर में पढ़ सकते हैं इसको। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मुख्यतः 5.5 ही आ जाता है, लेकिन डिटेल में हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो हमको कंप्लीटली आना चाहिए कि 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर पड़ा जाएगा इसको। और जल का औसत घनत्व कितना होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 ग्राम घन सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए पृथ्वी का आयतन कितना है। अब ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं तो हम इनको अच्छे से आनी ही चाहिए, याद कर लो इनको, सिवाय रट्टा मारने के कुछ नहीं हो सकता, तो हमने रटने ही है इनको। पृथ्वी का आयतन कितना है, 1.08 × 10⁻⁻, ये हो जाएगा किलोमीटर की क्यूब। और पृथ्वी का भार कितना है, तो 9.8 × 10⁻25 टन। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6370 किलोमीटर। और आरपीएससी बोर्ड मानता है 6371, क्योंकि एक एग्ज़ाम में आया था, वहाँ पे इसको राइट किया था, तो आपने मोस्टली इसी को ही पढ़ना है। और विषुवतीय परिधि यानी कि विषुवतीय परिधि कौन सी होती है, बिल्कुल बीच वाली, तो कितनी है, तो 40,075 किलोमीटर। और ध्रुवीय परिधि यानी कि पृथ्वी के ध्रुवों की परिधि कितनी है, तो ये 40,005 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, तो यह है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा औसत, ठीक है। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति कितनी होती है, तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा ध्रुवों पर। तो जो घूर्णन गति ज़्यादा कहाँ पे है, देखिए घूर्णन गति ध्रुवों पर 1670 है और यहाँ पे 1610 है, तो घूर्णन गति ज़्यादा जो मानी जाती है वो विषुवत रेखा पर मानी जाती है। तो ये, और ध्रुवों पर जो घूर्णन गति है वो 0 है, सॉरी, थोड़ा सा ये फैक्ट देख लीजिएगा आप कि ध्रुवों पर जो घूर्णन गति जो है वो है 0। तो इस तरह से ये पेज जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, एक चीज़ और देखना, यहाँ पे ये बताया था कि पृथ्वी की औसत जो घूर्णन गति है वो 1610 है, विषुवत रेखा पर घूर्णन गति 1670 है, और ध्रुवों पर जो घूर्णन गति होती है वो बिल्कुल 0 होती है ना। तो इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना आप। अब आगे तो सिर्फ छोटे छोटे टर्म्स हैं कि इन नामों का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हमको शब्दावली जो होती है ज्योग्राफी की वो आनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले विषुवत रेखा, इसको ग्रेट सर्किल कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं, कैसे कहते हैं, इनकी भी आगे आपको डिटेल में मिलेगी। विषुवत रेखा क्या है, ये रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इसका नामकरण इक्वल से हुआ है विषुव, यानी कि विषुव का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है समान। यह पृथ्वी की सबसे बड़ी रेखा या वृत्त है। लंबाई विषुवतीय परिधि कितनी होती है, तो 40,075 किलोमीटर। और ग्रेट सर्किल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, इसलिए इसको ग्रेट सर्किल कहते हैं। अब देखिए अयन रेखा किसे कहते हैं, सोलास्टिक। तो कर्क एवं मकर रेखाओं का नामकरण पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के आधार पर किया गया है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, तो 23.5 डिग्री, इसलिए कर्क और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है। इन्हीं को ही अयन रेखा कहा जाता है। और 2000 BC पूर्व इन्हें आयन रेखा कहा जाता था। और आयन का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है टर्न ओवर बैक। सूर्य की जो किरणें होती हैं 23.5 अर्थात अक्षीय झुकाव तक ही सीधी चमकती है। इसके बाद में क्या होती है, मतलब कि सूर्य की रेखाएं जो होती है कर्क रेखा और यहाँ 23.5 के बाद में क्या हो जाती है, टर्न ओवर हो जाती है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है, अक्षय झुकाव तक ही सीधे चमकती है। इन रेखाओं के बाद सूर्य टर्न ले लेता है। इसी प्रकार हम उत्तरायण एवं दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण क्या होता है कि जब सूर्य उत्तर की ओर गमन करता है, अर्थात मकर रेखा से, जब मकर रेखा से सूर्य जब उत्तर की ओर जाएगा तो ये उत्तरायण हो गया। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा से जब यहाँ पे इधर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये दक्षिणायन हो जाएगा। तो जब सूर्य दक्षिण की ओर गमन करता है अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जाता है तो इसे हम दक्षिणायन कहते हैं। संक्रांति किसे कहते हैं, कि जब सूर्य अयन रेखाओं से सीधा चमकते हुए अपनी दिशा बदल लेता है। कि जब सूर्य अयन रेखाओं से, अयन रेखाएं कौन सी होती है, तो 23.5 डिग्री जो बताई थी, वहाँ से
सीधा चमकते हुए जब अपनी दिशा बदल लेता है तो जो टर्न होता है ना, इसे कहते हैं संक्रांति। जैसे कि कर्क संक्रांति, जब कर्क रेखा से टर्न लेगा तो कर्क संक्रांति, और जब मकर रेखा से टर्न लेगा तो ये हो जाएगा मकर संक्रांति। तो चलिए आज की क्लास में हम थोड़ा छोटी सी वीडियो बनाइए, यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आगे की जो है, आगे का जो नोट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक छोटी सी रिवीजन के साथ में क्या है ना कि आपने 10 मिनट की जो हमारी वीडियो बन रही है, तो 10 मिनट में आपने एक फास्ट रिवीजन से आपका जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा। और इसके बाद में हम जो टारगेट वाला जो है वो हम उसको हम अलग से रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो PDF मैं आपको भेज रही हूँ उसी का ही हम टारगेट में रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।